मैं आज आपको वो सब दिखाने लगा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा है तो दोबारा देख लीजिए, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान म्यूज़ियम, जहाँ आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान की तारीख़ से जुड़े हमारे वो तमाम हीरोज़ की कहानी। तो जुड़े रहिए, क्लिप को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सफ़र की दुआ एक किस्म का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना। किसी भी सवारी पे सवार हों, सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ लीजिए। यकीनन आपको सफ़र की दुआ आती होगी। आती है या नहीं आती मैं आपको सुना देता हूँ, याद कर लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा दोस्तों, सफ़र का आगाज़ तो हो चुका है, अब रास्ता समझ लीजिए। मैं तो अपने घर से आया हूँ। आप जिस किसी शहर से आएंगे, आपने फैज़ाबाद रावलपिंडी पहुंचना है। फैज़ाबाद रावलपिंडी से इस्लामाबाद रोड पे टर्न करना है। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपने ब्रिज के नीचे से गुज़रना है। ब्रिज के नीचे से गुज़रते ही आपको उल्टे हाथ पे एक सड़क ऊपर जाते हुए नज़र आएगी, जो कि राउंड शेप में होगी। आपने वो पूरा राउंड काट के ब्रिज के ऊपर जाना है। ब्रिज के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, आपको एक साइन बोर्ड नज़र आएगा, जो कि शकरपड़ियाँ का साइन बोर्ड होगा। साथ साथ बोर्ड लगे हुए हैं, आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई होती रहेगी। आप बोर्ड को भी पढ़ते रहिए। इसी शकरपड़ियाँ के रास्ते आपको एक नेचुरल म्यूज़ियम भी दिखाई देगा, जिसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उस नेचुरल म्यूज़ियम में आपको हर किस्म के जानवरों की हड्डियाँ, दांत, तमाम हर किस्म की अशिया आपको नज़र आएंगी। और इसी रोड पे आपको लोक विरसा भी नज़र आएगा, जिसमें पाकिस्तानी सकाफ़त के रंगों का मेला सजाया जाता है। लोक विरसा फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हमारे बहन भाई अपने अपने इलाके की सकाफ़त की नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपनी वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान मोनूमेंट या पाकिस्तान यादगार की आगाज़ तामीर की बात की जाए तो 2002 में कौमी सतह पर होने वाले एक मुकाबले में जनाब आरिफ मसूद साहब का तजवीज़ करदा डिज़ाइन मुंतखब किया गया और 25 मई 2004 में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया गया। और पाकिस्तान मोनूमेंट का ये मंसूबा 23 मार्च 2007 में पाया तकमील को पहुँचा और 24 मार्च 2007 में साबका सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। मैं अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ये मशवरा लाजमी दूंगा कि आप जब भी आएँ, अपने हमरा अपने बच्चों को लाजमी लाएँ, उनकी मालूमात में खासा इजाफा होगा। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पाकिस्तान की एक कौमी यादगार है, जो मुल्क के 4 सूबों और 3 इलाकों की नुमाइंदगी करती है। ये यादगार एक खुले फूल की शक्ल में बनाया गया है। यादगार की 4 अहम पंखड़ियाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी करती नज़र आती हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। एक और दिलचस्प और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिन जिन अफराद ने इस यादगार की तामीर में हिस्सा लिया, उनके हाथों के नकूश और उनके नाम इन टाइलों पर आपको नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, अभी आपको मज़ा आने वाला है।
म्यूज़ियम के अंदर का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूज़ियम के दाईं जानिब आपको टिकट घर नज़र आएगा। टिकट बहुत ही मुनासिब कीमत है, 20 रुपये पर हेड है। 5 साल से कम उम्र बच्चे का कोई टिकट नहीं है। मुसलमानों की आमद, अभी जो मैं आपको स्टैचू दिखाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में कैसे आमद हुई। मैं आपको बताता चलूं कि आज का शुमाल मगरबी पाकिस्तान वादी पेशावर से दरियाए काबल और सवात से होता हुआ टेक्सला तक फैला हुआ था। टेक्सला और पिशकलावती, जो कि मौजूदा चरसदा के नाम से जाना जाता है, गंदारा के दारुल हुकूमत थे। गंदारा इल्म फ़न, ख़ुसूसन मुजस्मा साजी और फ़न तमीर के हवाले से एक अहम मरकज़ था। गंदारा में बुद्ध मत के दौर में मुसव्वरी का फ़न काफ़ी उरूज पर था। फिर इस्लाम ने हिंदुस्तान में एक ऐसी शम्मा जलाई जिसने कौम को अंधेरों से इस वक्त निजात दिलाई जब पुरानी तहजीबें ज़वाल का शिकार थीं। इसके बाद सूफियाए कराम, स्कॉलर्स, रियाज़ीदान, मुरखीन और मुंतज़मीन इस्लामी मराकज़ से हिजरत करके यहाँ आए। मुसलमानों ने हिंदुस्तानी माशरे पर गहरे असरात मुरतब किए और हिंदुस्तान को एक आला और मिसाली तहजीबी मरकज़ में बदल दिया। अभी जो स्टैचू आप देखने लगे हैं ये सुल्तान महमूद गज़नवी का है, जिन्होंने हिंदुस्तान के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को तबाह कर दिया। मंदिर को तबाह करने के बाद वहाँ से मिलने वाले माल असबाब को समेट कर अपने वतन वापस लौट गए। अब जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो शेर शाह सूरी का है, वो अफ़गान सरदार जिसने मुग़लों और अफ़गानियों की कमज़ोरियाँ जानकर हिंदुस्तान पर राज किया। सनार गांव से लेकर दरियाए सिंध तक 1500 को लंबी जरनैली सड़क तामीर करवाई, जो आज तक जीटी रोड के नाम से मौजूद है। अब जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो मोहम्मद बिन कासिम का है। मोहम्मद बिन कासिम वो बहादुर सिपह सालार जिसने कम उम्र में तकरीबन 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारफ़ कराया। मोहम्मद बिन कासिम को इस अजीम फतह के बायस मुसलमानों में एक हीरो का एजाज़ हासिल है और इसीलिए सिंध को बाब इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पे इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला। और अब बारी आती है मुगलिया दौर की। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर का आगाज़ 1526 में हुआ, जबकि इसका ख़ात्मा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ूली पर हुआ। इस ख़ानदान के अहम बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के नाम लिए जा सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि मुग़लों ने हिंदुस्तान पर बेहतरीन हुकूमत की। इस दौर में फ़न व सकाफ़त में खूब तरक्की हुई। अब तो खजूर के पत्तों से बनी टाट और मिट्टी के बर्तन कहीं कहीं नज़र आते हैं। आप जानते हैं कि मुगलिया दौर में मुसलमानों ने गुंबद, मीनार, सतून, खुले सहन और ईंटों की तामीर के फ़न को मुतारफ़ करवाया। सफ़ेद संगे मरमर, कीमती और नीम कीमती पत्थर, सोने और चांदी के इस्तेमाल वसी पैमाने पर होने लगा। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द अमल ने बावर करवा दिया कि बरतानवी राज को महज मुसल्लह जद्दोजहद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने और मुसलमानों को कौमी दायरे में लाने का बेड़ा सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाया। उन्होंने मुसलमानों का मुस्तकबिल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम के तौर पर देखा। अलीगढ़ तहरीक ने मुसलमानों की जुदागाना वतन के हसूल की तरफ रहनुमाई की। सर सैयद ने तारीख़, मजहबी इस्लाह और साइंसी उलूम के मौजू पर मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ कीं। मस्जिद कुर्तबा और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप बैठे हैं, मस्जिद कुर्तबा में नमाज अदा कर रहे हैं। यह स्टैचू एक रूप परवर मंजर पेश करता है और तस्वुरात की दुनिया में गुम मैं अभी अल्लामा इकबाल को मस्जिद कुर्तबा के मुसल्ले पर बैठा देख रहा हूँ। मस्जिद कुर्तबा की बहुत बड़ी तारीख़ है, वो एक अलग मौजू है। फिर सही, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये स्टैचू यह मंजर पेश करता है कि आप अपने घर की छत पे बैठे हैं, शाम का वक्त है और मुतालिया कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल शुदा लिबास, कुर्सी, मेज़ वो तमाम अशिया इस म्यूज़ियम में आपको नज़र आएंगी जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल की।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिन कुतुब का मुतालिया किया और जो कुरान मजीद पढ़ते थे वो आपके सामने है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आपके इस्तेमाल में आने वाली वो तमाम अशिया इस म्यूज़ियम में आपको नज़र आएंगी। आपके इस्तेमाल में आने वाली कुर्सी, मेज़, सोफ़ा, आपके कपड़े, संदूक, हर किस्म की अशिया आपको इस म्यूज़ियम में दिखाई देगी। नाइनटीन 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया। इस करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं वहां आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल इनका एक वतन तश्कील दिया जाए। करारदाद पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख़ पर गहरे नकूश छोड़े और मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में एक मंजिल दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्टैचू 23 मार्च 1940 का मंजर पेश करता है। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान को खुद मुख्तारी का दर्जा देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 2 जुदागाना रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। 3 जून के इस मंसूबे के नतीजे में बंगाल, पंजाब, सिंध, शुमाल मगरबी, सरहदी सूबा और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गए और ये स्टैचू गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का मंजर पेश करते हैं। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से कायद-ए-आज़म का खिताब। इस खिताब में आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पे ज़ोर दिया। हटसन लिमोज़ीन मॉडल 1920 ये शानदार शाही गाड़ी एक अमरीकी कंपनी की तैयार करदा है। एक और इंतहाई दिलचस्प बात यह कि ये गाड़ी कोयटा बलूचिस्तान के रिहायशी सेठ ईसा जी मूसा जी और इनकी अहलिया दाइम ईसा जी मरहूम की मलकियत थी। वो एक जाने माने ताजिर होने के साथ साथ कोयटा के जागीरदार भी थे। सेठ मूसा जी ने यह कार कराची में हासिल की थी जो बाद अज़ां कई साल उनके ख़ानदान के इस्तेमाल में रही। ये कार मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने इस्तेमाल की जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। बाद अज़ां सेठ मूसा जी ने और इनकी अहलिया ने यह कार कौमी यादगार के तौर पर महफूज कर ली।